नमस्कार फ्रेंड्स, आज से ज्ञान जगत की कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चंस में लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चन इजी हैं, स्टार्टिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ज्ञान जगत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया था? तो एस.आर. रंगनाथन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान जगत किसका हिस्सा है? तो ज्ञान जगत समाज विज्ञान, प्राकृतिक और मानविकी उपरोक्त सभी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ज्ञान उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया है? तो यह प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में शामिल होता तो विचारों का ब्रह्मांड शामिल होता है ज्ञान के विचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान जगत गतिशील प्रवृत्ति का होता है, यह कथन सत्य है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ज्ञान जगत के विकास को जाना जाता है वट वृक्ष की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो ज्ञान से तात्पर्य हमारा विचारों का संगठित रूप, ये ज्ञान से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, विषय जगत की संरचना के प्रकार कितने हैं? तो 2 विभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन, 2 टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में और अनेक टुकड़ों में। ये सभी आंसर डी उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय विभाजन को बाइनरी डिजिट सिस्टम कहते हैं। बाइनरी भी 2 ही का होता है, जैसे कंप्यूटर में बाइनरी 0 और 1 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री ऑफ पोरफिरी को किसने द्वितीय विभाजन का उत्कृष्ट उपकरण माना है? तो ये बेंथम ने माना है। स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है? तो द्वितीय विभाजन से संबंधित है। इनमें से 10 विभाजन की पद्धति का कौन सा उदाहरण है? तो यूडीसी और डीडीसी 10 विभाजन की पद्धति का उदाहरण है। इनमें से बहुविभाजन की पद्धति का उदाहरण है हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन उपरोक्त सभी। ज्ञान जगत की विशेषता है? तो ज्ञान जगत की विशेषता है हमारा ये बहुआयामी, अंतहीन होता है तथा गतिशील होता है। तो डी ऑप्शन ठीक है यहाँ हमारा। विषय जगत बहुआयामी होता है, सत्य है कथन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषय जगत का निरंतर विकास होता रहता है, यह सत्य है। निम्न में से ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है, सीमित विकास ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है, बाकी सब ज्ञान जगत की विशेषताएं हैं। सीमित विकास नहीं है ज्ञान जगत की विशेषता। निम्नलिखित में ज्ञान जगत की विशेषताएं हैं गतिशील प्रवृत्ति। विषय कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक, संयुक्त और जटिल विषय 3 प्रकार के होते हैं। बायोलॉजी किस तरह का विषय का उदाहरण है? तो बायोलॉजी हमारा उदाहरण है मौलिक विषय। एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट मौलिक विषय क्या है? तो एग्रीकल्चर इसमें मूल विषय मौलिक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट किस तरह का उदाहरण है? तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट का उदाहरण है। बायोलॉजी किस प्रकार का उदाहरण है? तो बेसिक सब्जेक्ट का उदाहरण है। जियोपॉलिटिक्स किस विषय के उदाहरण है? तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का उदाहरण है जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण है? तो यह कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अरस्तु ज्ञान का वर्गीकरण है? तो अरस्तु का ज्ञान जगत का वर्गीकरण है द्वितीय विभाजन। डाइकोटोमी का क्या अर्थ होता है? द्वितीय विभाजन होता है। डेकाटोमी का अर्थ होता है 10वें विभाजन और पोलिक्टोमी का अर्थ है बहुविभाजन। पोलिकोटोमी विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी वर्गीकरण पद्धति में किसने शुरू किया था? तो ये C.A. कटर ने किया था। डेकाटोमी 10 का विभाजन
का प्रयोग किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में शुरू किया था? मेलविल डीवी ने। कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत के रेखांकन में मुख्य वर्ग m और n के बीच क्या होता है? तो यह हमारा डेल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में ह्यूमैनिटीज को स्थान दिया गया है n to s। कोलन क्लासिफिकेशन में साइंस को स्थान दिया गया है a से लेकर के m तक। C में सोशल साइंस को स्थान दिया गया है T से लेकर Z तक। रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम विषय निर्माण पद्धति की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1950 में। विषय निर्माण पद्धति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? SR रंगनाथन ने। विषय निर्माण पद्धति के कितने प्रकार डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1950 में प्रस्तुत किए गए थे? तो 4। SR रंगनाथन के द्वारा 1950 में 4 विषय निर्माण विधियों का वर्णन किया गया था। लूज असेंबलीज, लेमिनेशन, डिसेक्शन और डेनुडेशन। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुनः 2 वर्गीकरण पद्धतियों को 1960 में जोड़ा गया था। वह थे हमारा डिस्टिलेशन और फ्यूजन। इनमें से किस विषय निर्माण की विधियों का वर्णन SR रंगनाथन द्वारा नहीं किया गया? क्लस्टर के। ज्ञान जगत के वर्गीकरण और विषय निर्माण की विधि के ज्ञान के भाव में क्या संभव नहीं है? तो सटीक पुस्तकालय वर्गीकरण संभव नहीं है। विषय निर्माण में विषयों के बीच कितना तरह के संबंध होते हैं? 6 तरह के। कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंध का वर्णन है? तो 5 प्रकार का। सी के मुख्य मतलब कोलन क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग में उपकरण सूचक या टूल दशा संबंधों का प्रावधान शुरू किया गया था। कब? तो 7वें चरण ये संस्करण में। लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो लैटिन भाषा के। और लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो लेमिनी शब्द से हुई थी। विषय निर्माण पद्धति लेमिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। विषय निर्माण पद्धति में विखंडन फ्यूजन के 2 प्रकार हैं, डिसेक्शन और लेमिनेशन। विषय निर्माण पद्धति जिसमें किसी विषय के अलग अलग भागों में बांटने से नए विषयों का निर्माण होता कहलाता है विखंडन या फ्यूजन। 2 विषयों आपस में मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति कहलाती है फ्यूजन। निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण की विधि के द्वारा मैनेजमेंट विषय का निर्माण होता है? तो यह डिस्टिलेशन है। निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि के द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय का निर्माण होता है? विखंडन के द्वारा। ऐसी विषय निर्माण पद्धति जिसमें कई विषय आपस में जुड़े होते हैं और सब की प्रकृति स्वतंत्र होती है, कभी भी आपस में अलग हो सकते हैं, तथा इस प्रकार की निर्माण विधि पद्धति क्या कहलाती है? हमारी समूहन कहलाती है। इंडोलॉजी में किस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति का उदाहरण? तो ये समूहन का उदाहरण है। ओशियोनोग्राफी किस प्रकार की विषय पद्धति का उदाहरण? समूहन या क्लस्टरिंग का। जब कोई विषय आपस में मिलकर एक वृहद स्वरूप वाले विषय का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति कहलाती है हमारी संचयन या एग्लोमरेशन। सोशल साइंस विषय निर्माण पद्धति की उदाहरण है संचयन या एग्लोमरेशन। नेचुरल साइंस किस प्रकार की विषय पद्धति का उदाहरण है? तो यह हमारा संचयन का है। ह्यूमैनिटी किस प्रकार के विषय पद्धति का उदाहरण है? तो यह संचयन का उदाहरण है। मानचित्रण निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो स्थानों के मध्य सापेक्ष स्थिति को दर्शाती है। ज्ञान जगत वर्गीकरण पद्धति में मानव का मानचित्रण यानी मैपिंग दर्शाती है विषयों के मध्य सापेक्ष स्थिति। DDC में ज्ञान जगत का रेखांकन किस प्रकार किया गया है?
10 विभाजन पद्धति को आधार बनाकर किया गया है। डीडीसी में ज्ञान जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्नलिखित में से किस दर्शन पर आधारित है? तो फ्रांसिस बेकन के दर्शन पर आधारित है। डीडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, 10 मुख्य वर्गों में। डीडीसी में मुख्य वर्गों को पुनः कितने सब डिवीजन में बांटा गया? तो 100 में बांटा गया है। डीडीसी में सब डिवीजन को पुनः कितने सेक्शन में बांटा गया? तो यह 1000 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में ज्ञान जगत की किस संरचना को लोकप्रिय आयाम या शुरुआत प्रदान किया गया है? तो 10 विभाजन। डीडीसी में 000 अंकन मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया था, जनरलिया के लिए। डीडीसी में 100 अंकन किस मुख्य वर्ग पर निर्धारित किया गया है? तो फिलोसॉफी। डीडीसी में 200 अंकन किस मुख्य वर्गीकरण के लिए निर्धारित किया गया? तो यह है रिलीजन के लिए निर्धारित किया गया है। डीडीसी में 300 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? सोशल साइंस के लिए किया गया है। डीडीसी में 400 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित है? तो लैंग्वेज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में 500 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित है? तो प्योर साइंस के लिए किया गया है। डीडीसी में 600 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? तो टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है। डीडीसी में 800 अंकन मुख्य वर्ग किसके लिए निर्धारित है? लिटरेचर के लिए निर्धारित किया गया है। डीडीसी में 900 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। डीडीसी में बायोग्राफिक को किस प्रकार की मुख्य पद्धति के अंतर्गत रखा गया है? हिस्ट्री ज्योग्राफी 900। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी में सामान्य बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया को किस मुख्य वर्ग में रखा गया है? जनरलियास 000 में। डीडीसी में मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस को किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? जनरलिया 000। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी में सामान्य बिब्लियोग्राफी के लिए अंकन है तो 010। डीडीसी में लाइब्रेरी साइंस विषय के लिए अंकन है 020। डीडीसी में इंसाइक्लोपीडिया के लिए अंकन है हमारा 030। और डीडीसी में लॉजिक के लिए क्या अंकन है? 160 है। डीडीसी में फिलोसफी के लिए क्या अंकन है? 150 है। डीडीसी में बाइबल के लिए क्या अंकन है? 220। डीडीसी में इकोनॉमिक्स के लिए क्या अंकन है? 330। डीडीसी में एजुकेशन के लिए क्या अंकन है? 370 है। डीडीसी में लॉ के लिए क्या अंकन है? 340 है। डीडीसी में राजनीति विज्ञान के लिए अंकन है 320। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीडीसी में स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या अंकन है? 310। डीडीसी में लिंग्विस्टिक्स के लिए कौन सा अंकन है? 410 है। डीडीसी में एस्ट्रोनॉमी के लिए क्या अंकन है? 520 अंकन है। और डीडीसी में मैथमेटिक्स के लिए क्या अंकन है? 510 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में इंग्लिश के लिए क्या अंकन है? तो 420 है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाउट दूर कर सकते हैं। नमस्कार। क्योंकि किताब में कभी कभी मिस्टेक दी हुई रहती है तो इसलिए हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।